ऑलराइट एवरीवन, मीटिंग शुरू करते हैं। आज इस प्रोजेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करके फाइनल डिसीजन आज ले लेते हैं। किसी भी मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेट्स फोकस एंड गेट दिस डन। ओके बस। जंगकुक जब मीटिंग कर रहा होता है तभी उसे रोज की कॉल आती है, पर जंगकुक मीटिंग के दौरान कॉल को नहीं उठाता है। ये रोज बार बार कॉल क्यों कर रही है? एक्सक्यूज मी एवरीवन। हेलो, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? मैं मीटिंग रूम में हूँ। जंगकुक प्लीज मेरी बात सुनो, इट्स इम्पोर्टेंट। तायोंग हॉस्पिटल में। क्या? मीटिंग डिसमिस। तायोंग बस मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तायोंग, ये सब क्या कर लिया तुमने? तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मैंने कहा था ना अपना ध्यान रखना। तुमने देखो ये क्या लापरवाही कर दी। मैं कितना खुश थी। प्लीज अभी शांत हो जाइए। अभी तायोंग की कंडीशन ये सब सुनने की नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तायोंग को मना किया था कि तुमसे दूर रहने को, पर वो मानती कहाँ है। अब देखो ना, उसके ऊपर तुम्हारा ही असर आ गया। सॉरी मॉम, पर प्लीज अभी शांत हो जाइए। ये हॉस्पिटल है और अभी तायोंग की कंडीशन नहीं है सब सुनने की। ये मत सिखाओ मुझे कब बोलना चाहिए और कब नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जिन। अगर तुम्हें मैं लेकर नहीं जाती हॉस्पिटल तो आज मेरी तायोंग के साथ ये सब नहीं होता। मुझे तो लगता है कि सारी पनौती तुम ही हो। यानी कि सब बातें सुनकर जिनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मॉम प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। नहीं होना मुझे शांत, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं किसी को मर्डर कर दूं। जिन, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, वरना सच में मैं तुम्हारा ही मर्डर कर दूंगी अपने हाथों से। ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर जिन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तायोंग, तुमने हमारी खुशी छीन ली। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, पर तुमने फिर भी अपना ध्यान नहीं रखा। तायोंग, तायोंग, तुम ठीक तो हो ना? वो तो ठीक है, पर वो तुम्हारा बच्चा खा गई। शट अप मॉम, ये आप कैसी बात कर रही हैं? प्लीज अभी हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए। फिर जेनी वहाँ से चली जाती है। तायोंग, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सच में कुछ नहीं किया। तायोंग, तुम शांत हो जाओ प्लीज। मॉम की बात को इतना सीरियस मत लो, वो तो कुछ भी कहती रहती हैं। हमारा बच्चा अपनी राह। तायोंग, शांत हो जाओ तुम। मुझे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि बच्चे की। तायोंग, शांत हो जाओ। इतना रोना अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिन जिन कहाँ हूँ? मेरे लिए पानी लेकर आओ। एरन 2 दिन से फॉरेन ट्रिप पर गया हुआ था, इसलिए वो घर पर नहीं था और उसे आज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये लीजिए पानी। तुम्हें क्या हुआ है और घर पे कोई लोग दिख क्यों नहीं रहे? फिर जिन सारी बात आरएम को बताती है। क्या इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे इस बारे में अब बता रही हो? आई एम सॉरी, आपकी मॉम ने ऐसा कहकर मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको पता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज मुझे वो खुशी दे दीजिए। मैं लोगों की बातें अब और नहीं सुन सकती। जिन, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना, मैं ये जिम्मेदारी के लिए लायक नहीं हूँ अभी। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप सारी जिम्मेदारी उठाएं, सिर्फ आप मुझे वो खुशी दे दें। उसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी आपके ख्वाबों के बीच, आपकी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चे की परवरिश अपने हाथों से करूंगी। अब मुझसे नहीं सुने जाते किसी के भी ताने। अच्छा ठीक है, तुम पहले उठो। ठीक है, मैं तुम्हें वो खुशी देने को तैयार हूँ।
नहीं आ सकता अभी, बिकॉज अभी मेरी वाइफ को मेरी जरूरत है। तुम सब कुछ खुद संभाल लो युनवो, इस वक्त मेरी वाइफ को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। वैसे भी जब से मैं आया हूँ उससे रोए जा रही है। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे बीच वो खुशी नहीं रही, पर कोई बात नहीं, तुम तो हो ना, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। जिमी, तुम कहाँ जा रही हो ये टॉप पहनकर? कहाँ जाऊंगी? ऑफिस चल रही हूँ ना आपके साथ। नहीं, तुम इस छोटे से टॉप में नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई ऐसे हालत में देखे। पर मैं तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ और मैं जाऊंगी, और पहली बार थोड़ी ना पहन के जा रही, इससे पहले भी कई बार पहन के आ चुकी हूँ मैं। देखो जिमी, पहले की बात अलग थी, पर अब तुम ये कपड़े नहीं पहन सकती। मैं तो पहन कर जाऊंगी। जिमी, मैं तुम्हें लास्ट बार फोन कर रहा हूँ, जाकर चेंज करके आओ। नहीं, मैं चेंज नहीं करूंगी। वैसे भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, अगर मैं चेंज करने लग गई ना तो मुझे लेट हो जाएगा, फिर तुम मुझे पनिश करोगे। पनिश तो मैं ऐसे भी करूंगा अगर तुमने चेंज नहीं किया तो। अभी की पनिशमेंट ले सकती हूँ, पर मैं बाद की पनिशमेंट नहीं ले सकती, समझे ना तुम? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मुझे गोद में से नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा। मैं अभी भी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, चेंज करो या फिर पनिशमेंट लो। मैं चेंज नहीं करूंगी, समझे तुम? डोंट शुगा। शुगा ने जिमीन के टमी पर बहुत सारे बाइट मार्क दे दिए थे। ये तुमने क्या किया? अब मैं ये टॉप पहनकर कैसे जाऊंगी ऑफिस? मैंने कहा था ना चेंज कर लो, तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो अब अपनी पनिशमेंट भुगतो। जाकर चेंज करके आओ। तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ, चेंज करके फटाक से नीचे आओ। फिर इतना कहकर शुगा वहां से चला जाता है और जिमिन को ना चाहते हुए भी अपना टॉप चेंज करना पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा 1 महीना निकल जाता है। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, लेकिन तायोंग को छोड़कर। तायोंग अभी भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था उसके साथ जो हुआ है उसके जिम्मेदार वो खुद है। जंगकुक, आपकी कॉफी। तायोंग, इधर आओ। झुकती नजर जानी जिगर होश ले जाती है। तायोंग, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा ये उदास सा फेस देखकर। प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराओ, पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करो। मुझे पता है तुम पर क्या गुजर रही है, पर सब कुछ एक जैसा तो नहीं रहता ना कभी टाइम चेंज होता है, और मैं तुम्हें वापस से वो खुशी दे सकता हूँ, तो तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मॉम को भी यही लगता है, और मेरी वजह से भाभी को भी मॉम डांटती है। तायोंग, तुम बात बात पर रोने क्यों लगती हो? देखो, मॉम की आदत है किसी न किसी बात को लेकर गुस्सा करने की, और तुम उनकी बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा ना। मैं तुम्हें वो खुशी दोबारा दे सकता हूँ, तो तुम किस बात का टेंशन ले रही हो? इस टाइम उदास रहना बंद करो, वरना मैं घर नहीं आऊंगा। इतना कहकर जंगकुक वहां से चला जाता है। किंग, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात है युनवो, तुम काफी परेशान दिख रहे हो। किंग, किम बम की कोई हेल्प कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है जो उसकी मदद करता है। नहीं किंग, बात वो नहीं है, बात ये है कि कोई अपना उसकी हेल्प कर रहा है जो आपके बहुत ज्यादा करीबी है, कि हर एक इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच रही है। आखिर ऐसा कौन हो सकता है? किंग, मैं आपको 99% श्योर करके कहता हूँ कि इसके पीछे पक्का मैम का हाथ है। तायोंग ऐसा नहीं कर सकती, इस वक्त इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। किंग, माफ करना, लेकिन आपने ही मुझे समझाया था कि कभी भी जज्बाती होकर खेल नहीं खेलते, कभी अपनों पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जख्म वही देते हैं जो अपने होते हैं। आई नो युनवो, मुझे अपने सारे लफ्ज याद हैं, पर मुझे पता है तायोंग ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी इस कंडीशन में नहीं है। देखिए,
उसका फोन फिर से ऑन हुआ और वो किसी से बात कर रहा और ये लोकेशन अपनी एरिया में ही दिख रहा है। हेलो भैया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ तायंग, मुझे तुम्हारे जंकू के बारे में और भी कुछ जानना है, पर भैया मैं इसके आगे आपको कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, तुम नजर रखो, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ? हम करे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें। यार मिस, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।